श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात का मौसम पूरे 2 महीनों तक यहाँ पर चलने वाला है, जिसमें से विशेष रूप से सावन का जो महीना होता है वो विशेष रूप से बरसात के लिए ही होता है, बारिश के लिए ही होता है। पर दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जिस भी दिन बरसात होती है, अगर आप उस बरसात के जल को इकट्ठा करके, बरसात के पानी को इकट्ठा करके सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लेते हो ना, तो आपके जीवन में आपकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण जरूर होती है। आपके जीवन में चाहे आपकी जो दुख और परेशानी हो वो दूर जरूर होती है। चाहे किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, कोई भी दुख और परेशानी क्यों ना हो, कोई आपका काम ही क्यों ना हो, सारे काम होते हैं सिर्फ इस बरसात के जल वाले उपाय को यहाँ पर करने से। इसलिए हम आपसे शुरू में ही कह दिया है कि भाई अभी बरसात पूरे 2 महीने चलने वाली है। विशेष रूप से सावन के महीने में जो बरसात होगी उसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है इस उपाय को करने का। बाकी जिस भी दिन बरसात हो, आप उस दिन अपना ये जो उपाय है इसको कर सकते हैं, बरसात के जल वाले उपाय को, और इस उपाय को करने का यहाँ पर फल ले सकते हैं। अब बरसात के जल वाले उपाय को करने के क्या नियम है, कैसे करना है, किसको करना है, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर अब बताते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये उपाय किस दिन होगा? ये उपाय विशेष रूप से उस दिन होगा जिस दिन बरसात हो रही है, और सावन का महीना तो वैसे भी बरसात का ही होता है, तो जहां तक है हर दिन ही यहाँ पर ज्यादातर आप लोगों को बारिश देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो जिस भी दिन बरसात हो सुबह के समय, और उस दिन आप लोग अपना ये जो उपाय है ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बरसात का जल आपको कब भरना है, कैसे उपाय करना है, ये अब हम लोग ये जानते हैं ना। तो देखो, सबसे पहली चीज, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज जाते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो, ठीक है। क्या करते हो? शिव जी पर जल चढ़ाते हो, अपने घर के रसोई घर से एक लोटा जल भरते हो और उस जल को लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो और उस जल को फिर शिव जी पर आप लोग चढ़ाते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि जिस भी दिन बरसात हो रही हो, जिस भी दिन बरसात हो, उस दिन आपको क्या करना है कि अपने घर के रसोई घर का जल लेकर नहीं जाना है, उस जगह पर आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए बरसात का जल, ठीक है। अब सिर्फ इतना सुनने के बाद आप सीधा बरसात का जल चढ़ाने मत चले जाना, आप इसके कुछ नियम भी हैं वो पहले सुन लो, है ना। तो देखो, जिस भी दिन बरसात हो और उस दिन अगर आपको बरसात के जल वाला उपाय करना हो, तो उस दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए अपने घर का जल लेकर मत जाना, बल्कि बरसात का जल लेकर जाना, ठीक है। देखो, अब ये बरसात का जल इकट्ठा आपको कैसे करना है, कैसे एक लोटा जल भरना है, क्योंकि बरसात तो भाई बूंदों बूंदों से होती है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा जल भरने में, है ना। तो भाई हमें कैसे जल को इकट्ठा करना है, कैसे जल को भरना है, वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो, अगर सुबह का समय है और मतलब 6-7 बजे का समय है, सुबह का समय है, और आप लोगों को लगता है कि भी आप 1-2 घंटे बाद मंदिर जाने वाले हो और अभी आपको स्नान करने में जो है टाइम वगैरह लग जाएगा और उस समय बरसात हो रही है, तो सबसे सही यही रहेगा कि आपको ताज़ा जो बरसात का जल रहेगा वो उस वाले जल से ये वाला उपाय करना है, ठीक है। पर अगर आपको ताज़ा बरसात का जल नहीं भी मिलता है, सुबह के समय नहीं भी मिलता है, और आपके यहाँ पर दोपहर में बारिश होती है या रात्रि को या शाम को बारिश होती है, तो उस समय भी आप इस जल को इकट्ठा करके रख सकते हैं और अगले दिन फिर इस बरसात के जल वाले उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। क्या पता अगले दिन बारिश हो या ना हो, ठीक है। पर बरसात का जो जल है वो आप एक दिन पुराना ही इस्तेमाल करना, ज़्यादा पुराना इस्तेमाल मत करना, और सबसे अच्छा तो यही है कि सुबह के समय बढ़िया पानी गिर रहा है, आप उसी समय उस जल को इकट्ठा कर लें और फिर सुबह सुबह ही उस जल को शिव जी पर जाकर चढ़ाकर आ जाए, ठीक है। तो अब इस जल को इकट्ठा कैसे करना है वो आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके घर के रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होंगे। अब बर्तन ऐसा नहीं कि आप एक गिलास लेकर पहुंच जाएंगे उसमें जल इकट्ठा कर लेंगे, अगर वैसे ही जल इकट्ठा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आप ऐसा भी बिल्कुल मत करना कि आपकी छत से जो पानी गिर रहा हो उस पानी को आप लोग अपने किसी लोटे में इकट्ठा कर लें और उस जल को जाकर चढ़ा दें, नहीं। इसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हमें वो जल चाहिए, वो बरसात की जल की बूंदी चाहिए जो सीधा हमारे जल के पात्र में आकर गिरे और कहीं पर ना गिरे, ठीक है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भाई कैसे जल इकट्ठा करोगे? इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा एक बड़ा सा पात्र, मतलब या जिसे हम परात वगैरह कहते हैं, धामा वगैरह कहते हैं, आप लोगों के घर में होगा, जो कि बड़े साइज का होता है और बड़ा रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 1-2 घंटे का समय तो लगेगा, क्योंकि तभी हम शुद्धता से इस जल को शिव जी पर चढ़ा पाएंगे, है ना। वैसे दोस्तों, ये वाला उपाय जो है ज़्यादातर लोग आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे नहीं, और ये उपाय जो है बहुत ही कम आप लोगों ने सुना भी होगा, पर इस उपाय का जो फल है वो बहुत ही विशेष है। विशेष रूप से इसको करने से क्या होता है कि जो बरसात का जल होता है, शिवलिंग क्या होता है कि ज़्यादातर मतलब मंदिरों
घड़ों में अंदर रखा हुआ होता है। तो शिव जी तक जो है बरसात का जल पहुँच ही नहीं पाता है। तो शिव जी भी इंतज़ार करते हैं कि कौन भक्त जो है उनका, जो कि उनके ऊपर इस बरसात के जल का जो है मतलब अभिषेक करेगा, या जो सावन के महीने का जल है उस जल का अभिषेक करेगा। तो भगवान शिव जी भी इंतज़ार करते हैं, और जब कोई बरसात का जल लाकर शिव जी पर चढ़ाता है तो भगवान शिव जी बहुत आनंदमय होते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति बरसात का जल शिव जी पर चढ़ाता है। ठीक है? तो एक बड़ा सा धामा या बड़ी सी परात आपको लेना है और उस जगह पर आपको रख देना है जहाँ पर मतलब किसी भी चीज़ के मतलब बारिश के बूंदे के छींटे ना उछट रहे हो। ठीक है? सीधा बारिश की जो बूंद हो वो सीधा आपके पात्र में आकर गिरे, आपके धामे में आकर गिरे, या आपकी परात में आकर गिरे। ठीक है? तो आपको ऐसी खुली सी जगह में, या सीधी सी बात कहो तो अपनी छत पर जाकर एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर आप अपनी परात को जाकर रखाइएगा। जैसे सुबह के समय बारिश हो रही है और आपको सुबह ही जल चढ़ाना है ना? तो 1-2 घंटा तो आपको लग जाएगा उस 1 लोटे जल को इकट्ठा करने में। ठीक है? बारिश अगर अच्छी हो रही है तो ये समय आधा 1 घंटा भी हो सकता है। मतलब वो आपको सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल इकट्ठा करना है। अब चाहे वो कितनी ही देर में हो जाए, 1 लोटा जल जैसे ही हो जाए, आप अपनी उस परात वगैरह को या धामे वगैरह को उठा सकते हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने ही घर में जहाँ पर एक अच्छी सी जगह हो वहाँ पर जाकर अपने उस बड़े से पात्र को रख देना है, जिस बड़े से पात्र में जो है आराम से जो है पूरी बरसात की बूंदें गिर रही हो। ठीक है? अब ऐसे छाँव में कहीं मत रख देना, पेड़ के नीचे रख दिया या और कहीं रख दिया तो उसमें तो पेड़ के पत्तों की जो बूंदें होंगी वो गिरेंगी। इसलिए खुले आसमान में जहाँ पर सीधी बरसात की जो बूंदें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वो सीधे आपके पात्र में आकर गिरे। ऐसी खुली जगह देखकर अपने घर में वहाँ पर अपने बड़े से पात्र को रख दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा 1-2 घंटे के लिए। ठीक है? 1-2 घंटे बाद जब आप आकर देखेंगे तो उसमें इतना जल हो जाएगा कि भाई 1-2 लोटा तो उसके आपके आराम से भरा जाएँगे, और अगर आपके यहाँ पर बारिश अच्छी हो रही है तो इससे ज़्यादा ही जल आपका जो है इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है? वैसे दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी कही है कि सावन के महीने में 1 नहीं बल्कि 2 लोटा जल शिव जी पर अगर आप चढ़ाएँगे तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। वैसे बरसात का जल है, अगर 1 लोटा भी जल लेकर जाएँगे तो भी ठीक है, और अगर 2 लोटा जल किसी को चढ़ाने का मन है तो भई बरसात का जो जल है वो 2 लोटा आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है? बाकी अगर 1 लोटा हो गया है तो 1 ही लोटा ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 2 लोटा लेकर जाना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? तो करना क्या है, आपका जैसे ही बारिश का जल इकट्ठा हो गया, बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, आप उस पात्र को लेकर अपने घर के अंदर आ जाओ। ठीक है? उस पात्र के अंदर बारिश का जल इकट्ठा हो गया होगा। ठीक है? उस जल के पात्र को लेकर अंदर आ जाओ। ठीक है? अंदर आने के बाद जिस लोटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो वो लोटा खाली करके, साफ करके अपने सामने खाली रख लो। अब इस पात्र के अंदर से, जिस पात्र के अंदर बारिश का जल इकट्ठा हो गया है, इस पात्र के अंदर से इस बरसात के जल को आप लोग अपने लोटे के अंदर भर लो, जिस लोटे के अंदर आप लोग जो है शिव जी पर मतलब जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जिस लोटे से, उस लोटे के अंदर। ठीक है? अगर 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो तो 1 लोटे जल के अंदर भर लो पूरा बरसात का जल, और 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दूसरे लोटे के अंदर भी आप लोग अपना बरसात का जल भर लो। ठीक है? बाकी अगर ज़्यादा जल इकट्ठा ना हो तो जितना जल इकट्ठा आपके पास हो गया हो, भले आधा लोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि क्या पता किसी दिन बारिश कम हो, किसी दिन ज़्यादा हो, तो आधा लोटा जल भी अगर इकट्ठा हो रहा है तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। और ध्यान रखना, इस बरसात के जल में आपको अपने घर के रसोई घर का जल नहीं मिलाना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बरसात का ही पानी होना चाहिए, बरसात का ही जल होना चाहिए। इसके अलावा कोई और जल इसके अंदर आपको नहीं मिलाना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और शुद्धता का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो बरसात की बूंदें ऊपर से गिर रही हैं वो सीधा आपके पात्र में ही आए और कहीं पर टकरा कर आपके पात्र में ना गिरे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो आपके पात्र के अंदर जल इकट्ठा हो गया। अब इस जल को लेकर आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के अंदर आकर अपने लोटों को जो है भर लेना है। ठीक है? अब देखो, 2 लोटे पात्र जो भी लेकर जा रहे हैं उनके लिए छोटा सा नियम है, वो सुन लीजिए। जो भी लोग 2 पात्रों के अंदर बरसात का जल लेकर जाएंगे वो एक के ऊपर एक रख कर लेकर जा सकते हैं अपने लोटे को, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस 1 लोटा लेकर जाओ, चाहे 2 लोटा जल बरसात का लेकर जाओ, इसके अंदर आपको कुछ अलग से नहीं लेकर जाना है। ठीक है? माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े, कोई भी इस बरसात के जल वाले उपाय को कर सकता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है? तो अपने इस 1 लोटे जल को लेकर, बरसात का 1 लोटा जल आपने भर लिया है, अब इसको लेकर शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर से स्नान वगैरह करके आप लोग निकल जाओ भगवान शिव जी के मंदिर के लिए। ठीक है? भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ, और प्रवेश करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में जाओ। देखो, सावन के महीने में या जब भी बरसात हो रही हो उस समय जब भी भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करो, शिव मंदिर प्रवेश करो, तो शिव जी की चौखट का स्पर्श जरूर करना, उसके बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना। ठीक है? प्रवेश करने के बाद सीधा शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाओ। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको क्या करना है कि अपना जो 1 लोटा जल है, जो बरसात का जल है, सबसे पहले आप मन ही मन भगवान शिव जी से बात करो कि भगवान शिव, आज हमारे मन में कुछ अलग आया, बाहर बरसात हो रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज आप
का जो है शिवलिंग का अभिषेक, आज आपका अभिषेक जो है हम बरसात के जल से करें, इसलिए आज हम आपके लिए बरसात का जल यहाँ पर लेकर आए। जैसे ही आप लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अब आप लोग जो है उस बरसात के जल को एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से चढ़ा दिया, पूरे मन और भाव से भगवान को ये बोलते हो कि ये बरसात का जल हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर आए हुए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, सावन का मौसम है, तो आप तक भी जो है बरसात का जल ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो भई आपको उस जल को एक धारा से धीरे-धीरे करके शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। अगर आप 2 पात्रों के अंदर बरसात का जल, बारिश का जल लेकर गए हैं, तो अपने दोनों पात्रों को, दोनों लोटों को एक-एक हाथ में पकड़ लेना है, एक उल्टे हाथ में, एक सीधे हाथ में, और दोनों पात्रों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आमने-सामने कर लेना है और दोनों पात्रों से एक साथ जो है जल की धारा बनाकर आपको उसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर चढ़ाना है, ठीक है। और चढ़ाते जाना है, और चढ़ाते समय क्या बोलना है, जब आप बरसात का जल शिव जी पर चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जो है निरंतर यहाँ पर जाप करते रहना है, क्योंकि सावन के महीने में या बरसात का जल हम शिव जी पर चढ़ाते हैं और उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, तो इसका हमें बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि शिव जी पर जब भी मतलब जल चढ़ाएं बरसात का, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाएंगे तो ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है शिव जी पर 1 लोटा बरसात का जल चढ़ा रहे हैं तो वो भी अच्छा है, 2 पात्रों से एक मतलब बरसात का जल चढ़ा रहे हैं तो वो भी अच्छा है, ठीक है। बस ध्यान रखना कि अगर आपके पास ज़्यादा जल इकट्ठा उस दिन ना भी हो पाया हो, भले छोटा-सा 1 गिलास भी अगर जल इकट्ठा हो गया हो बरसात का, तो आप उतना ही जल शिव जी पर चढ़ा देना, पर उस जल के अंदर अलग से कोई और जल मत मिलाना, ठीक है। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, मिलाना चाहो तो मिलाओ, पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बरसात का जल अगर आप शिव जी पर चढ़ाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बरसात का जल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ सुबह बारिश नहीं होती है तो दोपहर में हो सकती है, शाम को हो सकती है, रात में हो सकती है। तो जब भी बारिश हो, आपको उस समय कुछ नहीं करना है, खुली जगह में जाकर बड़ा सा पात्र रख देना है ताकि बरसात का जल उसके अंदर इकट्ठा हो जाए, और फिर उस जल को सुरक्षित करके मतलब लेकर अपने घर के अंदर आ जाना है और रख देना है। फिर अगले दिन सुबह-सुबह आप फिर उस बरसात के जल को अपने लोटे के अंदर भरें, फिर उससे शिव जी के मंदिर लेकर जाएँ, फिर उस जल को शिव जी पर चढ़ाएँ। बाकी अगर उस दिन सुबह-सुबह बारिश हो जाती है तो आप फिर ताज़ा जल जो इकट्ठा कर लें, उसके बाद फिर जो है शिव जी का जो है आप अभिषेक करें। और जो बरसात का जल है वो आप कोशिश करें कि 1 दिन पुराना ही इस्तेमाल करें। जैसे कि आज बारिश हुई, आज सुबह बारिश नहीं हुई पर दोपहर में हो गई, तो दोपहर में आपने इकट्ठा कर लिया या रात्रि में इकट्ठा कर लिया, तो इस बरसात के जल को आप सुरक्षित करके ढक कर अपने घर के अंदर रख दें शुद्धता के साथ में। फिर अगले दिन सुबह इस जल का प्रयोग कर लें, पर ऐसा ना करें कि आज आपने जल को भरा और उसका आपने कल प्रयोग नहीं किया, परसों आपने उसका प्रयोग किया, तो एक दिन छोड़कर नहीं, बल्कि जितना हो सके ताज़ा जल आप लेने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप मंदिर जा रहे हैं और उसके कुछ समय पहले ही बारिश होना शुरू हो गई है, तो आप वो जल इकट्ठा करें उसी समय, आपको आधे घंटे में जो है आपका जल तैयार हो जाएगा। 1 लोटा बड़े से पात्र को जो है खुले आसमान में बारिश के नीचे रख दीजिएगा, आपका जल मतलब तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर उस जल को लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी सुबह बारिश नहीं भी होती है तो दोपहर में हो जाती है, रात्रि हो जाती है, तो वो जल भी आप इकट्ठा करके सुरक्षित करके रात्रि में रखकर फिर अगले दिन सुबह इस जल को शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये बरसात के जल वाला उपाय यहाँ पर आप लोगों को करना है, और ये जो बरसात के जल वाला उपाय है ना, ये भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकता है, ठीक है, प्रसन्न कर देता है। इससे आपकी जो भी फिर मनोकामनाएं होती हैं वो सारी अपने आप ही पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। भले आप भगवान शिव जी से बोलो चाहे ना बोलो, अपने आप भगवान शिव जी जब प्रसन्न होते हैं आपसे तो वो सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, दुख और परेशानी को भी दूर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बरसात के जल वाला उपाय करना है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।